आया था, जदयू से भी ऑफर आया, आरजेडी से भी आया, कांग्रेस से भी आया था। ये 542 सांसद पे भारी अकेला चंद्रशेखर रावण है। वो बहुजनों की बात करता हो, भारतीय संविधान की बात करता हो, बाबा साहब की बात करता हो। ही पार्टी है दलित समाज में, सबको आना चाहिए, चंद्रशेखर भैया का साथ देना चाहिए। और बहन मायावती तो सीनियर है, अभी भी चंद्रशेखर भैया बोलते हैं ना, जब तक चंद्रशेखर भैया प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक हम लोग काम करते रहेंगे, ईंट से ईंट बजाएंगे। अच्छा, 11 सितंबर को जो है चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद उर्फ चंद्रशेखर रावण का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। वही चंद्रशेखर रावण जिसके नाम से ही मनुवादियों में खौफ रहता है। आप लोग जान ही रहे हैं कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद की भारतीय राजनीति में आने के बाद देश में किस तरह से बदलाव हुआ। आज पूरे देश की अगर बात करें तो उसमें भीम आर्मी संगठन भी काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है और देश भर में एक अमिट छाप छोड़ने में भीम आर्मी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे कि चंद्रशेखर रावण उर्फ चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है भीम आर्मी, उसी के दल से प्रखंड अध्यक्ष के रूप में राजकुमार राम जी सड़ाइगर भपटिया प्रखंड से मनोनीत हुए हैं। आखिर क्या कुछ कारण रहा कि राजकुमार राम ने सैकड़ों पार्टियों को छोड़कर भीम आर्मी दल को ज्वाइन किया। तो सबसे पहले तो आप प्रखंड अध्यक्ष भीम आर्मी से मनोनीत किए गए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भीम सर। पहला सवाल रहेगा आपसे कि आप एक बड़े समाज सेवी के तौर पे भी इस प्रखंड में जाने जाते हैं और इस बार आपने भीम आर्मी दल का संगठन का जो दामन को थामा है, आखिर क्या कुछ कारण रहा? क्योंकि बिहार में तो सैकड़ों पार्टियां हैं, लेकिन आपने भीम आर्मी दल को ही क्यों चुना? सबसे पहले अनोखा एक्सप्रेस जी मुझको धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे इस पार्टी में जो है ना सर, ये पूरा देश में, अपना पूरा भारत में जी हमको यही एक ठो पार्टी अच्छा लगा सर कि दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, मतलब बहुजनों समाज को संरक्षित करने का काम आपकी पार्टी कर रही है, ऐसा आपका कहना है? जी सर। तो हमको तो ऑफर आया था, जदयू से भी ऑफर आया, आरजेडी से भी आया, कांग्रेस से भी आया था, प्रखंड अध्यक्ष बन जाइए, पंचायत अध्यक्ष बन जाइए, मगर हम अभी तक किसी पार्टी का दामन नहीं जाती है पकड़े हैं। लेकिन आप भीम आर्मी पार्टी से जुड़े? जी, भीम आर्मी पार्टी से जुड़े हैं। एक देखते हैं कि समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, गरीबों के लिए, जितना भी अपना दलित, महादलित, जो भी अथी है, परिवार है, उसके लिए काम तो अच्छा कर रहा है। इसीलिए हम लोग सोचे कि पार्टी में जुड़ करके हम लोग भी सहयोग करें और पार्टी को मजबूत करें। इसी पे हम लोग जो है ना बोले थे, अपना जो जिला अध्यक्ष है संतोष भैया, उसको बोले थे, वो आया था मेरे पास। अच्छा राजकुमार राम जी, भीम आर्मी जो पार्टी है देश के अलग अलग राज्य में है, बिहार में भी काफ़ी मजबूत है और लगातार ये आगे बढ़ रहे हैं। इसके जो संस्थापक हैं, जो चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद जी, इस बार नगीना लोकसभा से ये सांसद भी चुने गए हैं। तो इस पर कितनी खुशी है आप लोगों में? खुशी की पूरा भारत में जितना दलित परिवार है सबको खुशी है चंद्रशेखर भैया को चुनने से। अब उम्मीद है कि संसद में चंद्रशेखर आजाद जी आप लोगों के अधिकारों की आवाज जो है काफी मजबूती से उठाएंगे? उम्मीद ही नहीं है। 543 सांसद है ना पूरा भारत में, 543 सांसद में भी ये 542 सांसद पे भारी अकेला चंद्रशेखर रावण है। अच्छा, एक अहम सवाल करना चाहेंगे, पूरे देश की अगर बात करें तो दलित, महादलित या पिछड़ा समाज के कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे दल हैं, लेकिन उसमें सबसे मजबूत अगर किसी नेता की हम बात करें जो बहुजनों की बात करता हो, भारतीय संविधान की बात करता हो, बाबा साहब की बात करता हो, उसमें आखिर चंद्रशेखर आजाद का ही नाम क्यों आता है? चंद्रशेखर भैया जो है, देखिए, और जो जितना भी पार्टी है वो अपने लिए काम करता है, किसी गरीब गुरबा, किसी दलित पिछड़ा के लिए काम नहीं करता है सर वो। ठीक है, तो चंद्रशेखर भैया जो है अपने लिए काम नहीं कभी किया है, नहीं करेंगे वो। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं? कैसे वो राजनीति में आए, किस तरह से पार्टी को उन्होंने बनाया, क्या कारण रहा कि वो पार्टी को बनाया? देखिए, चंद्रशेखर भैया के बारे में तो हम विशेष नहीं जानते हैं सर, फिर भी जब से जानते हैं पूरे दीवाने हैं। और जब से वो पार्टी अति किया है सर, उसको जो दीदी मायावती है, चंद्रशेखर भैया को मानना चाहिए कि इसमें भी दम है, ये लड़का होनहार है।
हाँ हाँ कल के डेट में बहुतों चीज करा। जब तक मायावती नहीं मानेंगे तो मायावती खत्म हो जाएंगे अपने आप में। हाँ। तो देखिए, भीम आर्मी की अगर पहचान आप करना चाहेंगे तो बाबा साहब के जो रंग थे, नीले रंग थे, तो नीले रंग की जो गमछे होते हैं, ये हो या काले चश्मे हो, ये भीम आर्मी दल का एक पहचान रहा है। आपने कई वीडियो में देखा होगा कि चंद्रशेखर आजाद जी चेहरे पे काले चश्मे पहनते हैं और गले में नीले रंग के गमछे होते हैं, और हमेशा वो मूंछों पे तौ देते हैं, और मूंछों पे तौ देते हुए अपने समाज के लिए निरंतर आगे बढ़ते हैं। आप जान रहे होंगे कि चंद्रशेखर आजाद जी देश की राजनीति में आने से पहले वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेकिन जब बहुजनों के ऊपर, SC ST के ऊपर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शोषण होना शुरू हुआ, ठाकुरों का दबदबा वहाँ पे था, तो उन्हीं चीज़ को मिटाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने तंग आकर के एक अपना दल को बनाया। और जब चंद्रशेखर आज़ाद ने भीम आर्मी दल को बनाया तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में बहुजनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उसको काफ़ी हद तक मिटाया। और आज भी चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सुनकर कई ऐसे मनुवादी हों या सामंतवादी वर्ग के लोग हों, ये लोग खौफ में रहते हैं, दहशत में रहते हैं। एक तरह से आप यूं कह लीजिए कि एक वकील, चंद्रशेखर आज़ाद पहले वकालत भी करते थे और वकील से एक पार्टी में आया, अपने समाज के ऊपर लगातार शोषण को देखते हुए उन्होंने भीम आर्मी पार्टी को बनाया था। और आज भी जब संसद में कहीं भी चंद्रशेखर आज़ाद जी खड़े होते हैं तो अपने आप में एक न्यायालय जैसा उन्होंने वो बातचीत करते हैं। आप हाल ही में संसद में देखे होंगे, जब वहाँ पे वो शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उस समय कई ऐसे नेताओं का नज़र चंद्रशेखर आज़ाद पे था। वो कह रहे थे कि हम यहाँ तक इसलिए नहीं आए हैं कि हमें कुर्सी का लालच है, हम यहाँ तक इसलिए आए हैं ताकि दलित, महादलित, पिछड़ा समाज के लोग जो आज भी देश की हर क्षेत्र में पीछे हैं, उनको किस तरह से हम आगे लाएं और भारतीय संविधान को किस तरह से मजबूत करें। और एक चौरा बता दें कि भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार अपनी मेहनत कर रहे हैं। अब बिहार में भी एक हद तक उनकी संगठन काफ़ी मजबूत हुई है। हम सुपौल की बात करें तो सुपौल में कई ऐसे प्रखंड हैं जहाँ पे इनके लाखों की संख्या में कार्यकर्ता है। तो सर, कितना मेहनत कर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी के समर्थन में आप लोग आए हैं, पार्टी को ज्वाइन तो किए हैं, लेकिन सुपौल में अभी भी आपका संगठन कुछ कमजोर है, उस क्षेत्र में क्या कुछ कर रहे हैं? इसी कमजोर हैं सर, इसीलिए तो हम लोग लगे हैं, अब पूरा पार्टी को मजबूत करेंगे। हाँ। जैसा अभी कमजोर है ना सर, एक रोज ये पार्टी जो है इतना मजबूत रहेगा सुपौल जिला में कि हमको किसी का अथी नहीं करना पड़ेगा, नहीं किसी का। अच्छा, आप लोग नहीं लेते हैं। आप लोगों का सपना क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद जी को किस रूप में देखना चाहते हैं? हम लोग जब तक चंद्रशेखर भैया प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे हाँ। तब तक हम लोग काम करते रहेंगे, ईंट से ईंट बजाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तब तक भीम आर्मी की जो दल के जो कार्यकर्ता है वो लगातार देश में मेहनत करते रहेंगे, ऐसा राजकुमार राम जी भी कह रहे हैं। और एक चीज़ और बता देना चाहेंगे सर, उत्तर प्रदेश में बहन मायावती भी है, BSP पार्टी है, वो भी दलितों के लिए, महादलितों के लिए 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में काफ़ी सुधार किया, वहाँ पे काफ़ी शोषण हो रहा था। और आज जिस तरह से दोनों अलग अलग हैं, क्या इन दोनों के एक मंच पे आना चाहिए? सिर्फ बहन मायावती ही नहीं, देश के जितने भी बहुजन समाज का दल है, जो पार्टी है, उनको एक मंच पे आकर के भीम आर्मी के जो संस्थापक है चंद्रशेखर आज़ाद जी को साथ देने की जरूरत है, ऐसा लगता है आपको? जी, सबको आना चाहिए, जितने भी अपना दलित समाज का जो भी है उसको, सब जो भी पार्टी है दलित समाज में, उस सबको आना चाहिए, चंद्रशेखर भैया का साथ देना चाहिए। और बहन मायावती तो सीनियर है, अभी भी चंद्रशेखर भैया बोलते हैं ना कि हमको बुला ले, हमको एक साथ कर ले। हम कहाँ उससे रूठे हुए हैं, वो तो कभियो नहीं बोला है, अभी भी बोल रहा है। उसका जो भतीजा था, कौन था वो लड़का, कौन उसका, मायावती का जो भतीजा था, चंद्रशेखर भैया के बारे में कौन कौन चीज नहीं बोला जा करके नगीना में। मगर फिर भी वहाँ पे चंद्रशेखर भैया बोला कि यहाँ पे नगीना में जो है आधा वोट हमको मिलेगा, आधा में सब पार्टी को मिलेगा। वैसा ही हुआ, वहाँ पे दलित 22% दलित है, 40% मुसलमान है, सब आदमी मिल करके, जितना भी इधर भी जाति भी है, सब मिल करके चंद्रशेखर भैया को वोट दिया। चंद्रशेखर आज़ाद जी जहाँ भी पहुँचते हैं तो उसके पीछे जो है लोगों का एक जनसैलाब होता है, 10,000 20,000 कार्यकर्ता तो यूं ही जमा हो जाते हैं। क्यों नहीं होगा? देखिए, जो जनता के हित में काम करेगा उसके पीछे 10,000। अभी हम लोग भी जाते हैं, हम तो 2 बार मुखिया चुनाव लड़े हैं, और जहाँ जाते हैं जिस चौक पे, वहाँ चौक पे आदमी सब इकट्ठा होता नहीं होता, सो बात नहीं है। अब पूछता है, हाल समाचार भी पूछता है। तो मान के चले, हम तो अभी तक, हम तो प्रतिनिधि तो नहीं बने, 2 बार चुनाव लड़े, और अब की बार जो है कुछ वोट से पीछे रह गए, 2nd स्थान पे रहे। तो मान के चलिए, तो आदमी का तो दिल में है राजकुमार अच्छा काम करता है कि नहीं करता है, आदमी तो देखता है ना सबका। अच्छा सर,
क्या आपका अनुभव क्या कुछ कर रहा है कि जिस तरह से बहुजन समाज की संख्या देश में काफ़ी है, इतनी संख्या होते हुए भी आप लोग एकजुट नहीं है, कहीं इन्हीं कारणों से आप लोग बिखरे हुए तो नहीं है? अभी तो बिखरे हुए हैं नंबर बहुत, तो देखिए एकजुट तो हुआ है, नहीं हुआ सो बात नहीं है। धीरे धीरे देखिए सोशल मीडिया के जब से सोशल मीडिया आया है तब से आदमी तो सब आदमी के पास में मोबाइल है, मोबाइल के थ्रू तो सब आदमी देख रहा है। तो देखते देखते ना आदमी सीखेगा, जानेगा, अपना समय अपना क्या कहते हैं अधिकार को जब तक नहीं जानिएगा तब तक कैसे होगा। अच्छा, आगामी 2025 का विधानसभा चुनाव भी होना है, बिहार में आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? अवश्य लड़ेगी, चुनाव लड़ेगी। चुनाव लड़ेगी। हाँ आगे भी लड़े थे चंद्रशेखर भैया, हाँ हाँ आगे भी पप्पू यादव के साथ में गठबंधन करके लड़े थे, अब की बार भी लड़ेंगे। ऐसी बात तो नहीं, अभी तो हमको उतना जानकारी तो आगे से तो नहीं मिला है। अच्छा, देश में जब भी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया जाता है या भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद के साथ छेड़छाड़ किया जाता है तो हमेशा चंद्रशेखर आजाद जी सामने आ जाते हैं, उनका विरोध करने लगते हैं। बाकी के दलित और पिछड़े समाज के जो नेता है वो क्यों मौन रहते हैं? उसको तो मलाई खाने का ना अथी है, आदत पड़ गया है, तो मौन क्यों नहीं रहेंगे भाई हैं? और चंद्रशेखर भैया को तो किसी चीज का लोभ नहीं है, वो तो बोल रहा है। उस रोज भी बोले थे चंद्रशेखर भैया कि हम जो है अपना ये क्या कहते हैं सदन चले गए थे, इससे हमको कोनो तो अथी नहीं है, हम यहाँ रोड का लड़ाई लड़े थे और लड़ेंगे। उस रोज तो बोल रहे थे ना, मतलब सदन तुम्हारा है लेकिन सड़क हमारा है। सड़क हमारा है, उस रोज बोल रहे थे। तो ये पार्टी सब जो बोलेंगे, ये पार्टी सब तो देखिए जब कांग्रेस का सरकार आएगी तो जितना उधर का जो भी सांसद है मानवादी समाज का, वो तुरंत इस पार्टी में ज्वाइनिंग ले लेंगे। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी के राज में दलित महादलित पिछड़ा समाज का कभी कल्याण हुआ है, भला हुआ है? कभी वो नहीं करेगा भला। तो मतलब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ठीक नहीं है दलित महादलित पिछड़ा के? नहीं, दोनों ठीक नहीं है। अब इससे पहले आप जब बोल रहे थे 70 साल राज, 70 साल में क्या किया दलित के लिए, महादलित के लिए? और नीतीश कुमार, हम लोग दलित थे तो महादलित उसमें भी वर्गीकरण कर करके हम लोग को महादलित बना दिया। तो महादलित बना, उसमें पैकेज भी देना चाहिए ना महादलित वाला। तो हम लोग को क्या पैकेज मिला? अब 11 सितंबर मांझी जी बोल रहे हैं कि वर्गीकरण होना चाहिए, तो उसमें कितना मुसहर समाज को मिलेगा पैकेज, सो पहले बताइए। और जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा उसको कहाँ से मिलेगा? मांझी जी आप लोगों के समाज से हैं, लेकिन वो भी आरक्षण वर्गीकरण का समर्थन कर रहे हैं। समर्थन क्यों नहीं करेगा? सब चीज का फायदा तो वही ले रहे इसे ही बंटना कहते हैं। हाँ। अभी मान के लिए बेटा को बना दिया है, बेटा विधायक है, मंत्री है, अभी अपना सांसद, अपना मंत्री है, समधीन है, तो सब चीज का फायदा तो किसी दलित को कहाँ देता है? अपना आरक्षण पे किसी को दूसरा आदमी को लड़ेगा तभी ना समझेंगे कि नहीं दे रहा है आरक्षण में। तो आरक्षण का फायदा तो वही ले रहे हैं। और चाहता है कि वर्गीकरण होने से हमारे समाज में जो है सबको लाभ मिलेगा। समाज में पढ़ा लिखा रहेगा तभी ना मिलेगा लाभ, और जब पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो लाभ कहाँ से मिलेगा उसको? तब तो उस समान में चला जाएगा वो सीट। अभी भी बहुजन समाज के लोग शिक्षा के क्षेत्र में काफी बहुत पीछे हैं। अच्छा, 11 सितंबर को जो है चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जंतर मंतर पे ये लोग बैठेंगे अपनी मांग को लेकर के, आरक्षण वर्गीकरण को लेकर के। तो 11 सितंबर को चंद्रशेखर आजाद जी स्वयं दिल्ली में होंगे प्रदर्शन के बीच, क्या कुछ प्रभाव इसका दिखेगा देश में? 11 सितंबर को हम लोग भी जा रहे हैं। जिला अध्यक्ष हमको बोला था कल फोन करके कि राजकुमार जी जाना है दिल्ली, तो हम लोग भी जा रहे हैं 11 सितंबर को दिल्ली। और रामलीला मैदान में होगा, पूरा देश अपना जितना है ना, पूरा राज्य का, बिहार में तो बिहार से तो जेबे करेगा, यूपी का जितना भी अपना स्टेट में जितना भारत में आदमी है दलित परिवार का, सब आदमी वहाँ पे जंतर मंतर पे जाएंगे। लगता है कि आरक्षण पे आंच नहीं आने देंगे चंद्रशेखर रावण जी? वो जब तक रहेंगे तब तक आंच नहीं आएंगे। इतना भरोसा है? भरोसा, फुल भरोसा है। तो चलिए, बहुत सारे लोग आपको मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, आप भीम आर्मी के प्रखंड अध्यक्ष चुने गए हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो उन लोगों को देखिए, सरायगढ़ प्रखंड का जितना भी मेरे समाज का जो भी आदमी देख रहे हैं, जो देखेंगे, उसको हम धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमको मनोनीत प्रखंड अध्यक्ष चुना है। हम तो दूसरा आदमी को बोल रहे थे अथी करने के लिए, तो जो संतोष भैया था वो बोला नहीं, आप जो है पार्टी में आप प्रखंड अध्यक्ष बन जाइए, उसके बाद में जो है पार्टी मजबूत होंगे अपना। तो हमको तो मनोनीत बना दिया संतोष भैया।
तो प्रखंड अध्यक्ष आप बन चुके हैं, तो जी। क्या क्षेत्र में लगातार आप मेहनत करेंगे? क्षेत्र में मेहनत अभी भी कर रहे हैं, उससे पहले भी करते थे हाँ। मेहनत। तो देखिए, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी देश भर में लगातार बहुजनों के बीच जा रहे हैं। आरक्षण वर्गीकरण कोटे के अंदर एक और कोटे का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है, उसका बहिष्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और लगातार ये डटे हुए हैं। अब 11 सितंबर को भी दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। उस आंदोलन को लेकर के भीम आर्मी के कई कार्यकर्ता तैयारियां कर रहे हैं। और इस बार लोगों के अपार जन समर्थन मिलने के बाद नगीना लोकसभा पर उन्होंने बेहतरीन जीत भी दर्ज किया और सांसद भी चुने गए हैं। तो जिस तरह से भीम आर्मी जो है बाबा साहब की बात करते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं और लगातार अपने लोगों के बीच जहां भी कहीं भी कोई भी अत्याचार होता है देश के किसी भी राज्य में, तो वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी जरूर पहुंचते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी एक नौजवान हैं, जोशीले हैं और कानून के अच्छे वक्ता हैं और बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं और जिस तरह से निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में चंद्रशेखर आज़ाद का ये मेहनत रंग लाएगा? क्या देश की राजनीति में चंद्रशेखर आज़ाद एक बड़ा पहचान छोड़ेंगे? क्या भीम आर्मी दल जो संगठन है, कि जिस तरह से बाबा साहब और भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं, इसको लेकर बहुजन समाज कितना जागरूक हो पाया है? आप लोग अपनी राय दें और बताएं कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो वर्तमान राजनीति इतिहास है और जिस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं, इसका क्या कुछ फल उनको मिलने वाले हैं? अपने राय दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। जय भीम, जय भारत।